अच्छा बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये सवाल समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आ गया तो इसका मतलब क्या है, वही है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी मैंने किया था, करवाया था आपको, मैंने बताया था कि बेटा जब भी किसी भी सवाल के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आ जाए, यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, जब भी कहा जाए किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, बताया था ना। अच्छा, अब वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यानी किसकी यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारे इक्वेशन में एक्स है, क्या है भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आगे भी कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सही है। अब सबसे पहले भाई इक्वेशन है तो पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था इक्वेशन किसे कहते हैं, जबरदस्त ऐसी मैथ के अंदर टर्म जिसके अंदर क्या मौजूद हो, इक्वेशन मौजूद हो, क्योंकि इक्वेशन वर्ड निकला है किससे, इक्वल से। इक्वेशन वर्ड किससे निकला बेटा, इक्वल से। तो जिसमें इक्वल मौजूद होगा उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। जिसमें इक्वल मौजूद होगा क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ऐसे ही। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। लेकिन अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताने से पहले मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। इसके ऊपर रिसेंटली हमने लास्ट क्लासेस में इसके अंदर हमने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चों, वेरी गुड बेटा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। वेरिएबल समझ रहे हो ना, यानी एबीसीडी, जो भी हमारे इक्वेशन के अंदर एबीसीडी मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर क्या बच्चों, 2 हो। सबसे बड़ी पावर जिसमें 2 होगी तो इसका मतलब वो हमारी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो आप मुझे बताओ, दी गई इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन गिवन है 2 - x² इक्वल्स टू 7x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, क्वाड्रेटिक के अलावा भी हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने समझा। लेकिन यहाँ में क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक मेथड गिवन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें उसकी मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों जैसे कि पहला सवाल है और पहले सवाल का पहला पार्ट है, तो मैंने आपको अक्सर जो वो रूटीन की तरह पहला सवाल इतने अच्छे तरीके से समझो और मैं भी फुल डिटेल में समझाऊंगा ताकि बाकी सवाल खुद से कर सको, बात समझी। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर लगेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे लगा सकते हो इसके ऊपर भी, लेकिन आपके लिए आसानी होगी अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हो। किस फॉर्म में लिखोगे बच्चों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपको इसके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। वापस बता दो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, सबसे पहले स्क्वायर वाला वेरिएबल, उसके बाद 1 पावर वाला, फिर एम्प्टी कोएफिशिएंट होगा, उसके बाद इक्वल, फिर 0, ये तरीके का ना। तो हाईएस्ट पावर वाला बेटा यहाँ पर है। अच्छा अब देखें दो तरीके का है, हम चाहें तो 7x को वहां भेज दें, यहाँ 0 बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो कोशिश ये करो कि स्क्वायर वाला वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में हो, किसमें हो, प्लस में हो। तो x² को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो x² के साथ क्या है बेटा, कोई साइन नहीं, कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या 1 है और 1 माइनस में है, तो मुझे x² को वहां ले जाना पड़ेगा। x² को वहां ले जाना तो 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो x² यहाँ के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो जाहिर सी बात x जा रहा है तो 2 भी जाएगा, 2 भी यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x। अब 7x क्यों लिखा, क्योंकि 7x तो यहीं पर है, उसकी साइन चेंज नहीं होगी, प्लस थे तो प्लस ही आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0, ये आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से ये होगा कि हम कभी साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहो तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन इसकी साइन में कंफ्यूज हो जाओगे जब आप बाकायदा फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करोगे तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे हम डायरेक्टली, अच्छा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात यहाँ तक समझ आ गई, सबसे पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गई बेटा क्या। अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना वो मैं लिख लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा उसके इक्वल होगा जो लीडिंग वेरिएबल होगा, जो हमारी इक्वेशन को बना रहा है, जो क्वाड्रेटिक को बना रहा है, जो क्वाड्रेटिक के अंदर वेरिएबल मौजूद होगा वो हमारा जो उसके बराबर फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, x है, तो फॉर्मूला x के बराबर होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। अब क्योंकि यहाँ x है तो x के बराबर है, अगर से यहाँ पर y होता तो ये y के इक्वल होता, क्योंकि हमें उसकी y की वैल्यू मिलती। क्लियर। अच्छा अब आप देखें एक चीज नोट करें कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल है, a b और c, जबकि हमारे पास जिस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना उसमें ना a है, ना b है, ना c है, बल्कि x है जिसकी वैल्यू चाहिए।
अब ए क्या होगा भाई, ए की पोजीशन मैं अभी बता रहा हूं, तो जो भी इक्वेशन है उसमें आप ए को वहीं से उठा लेना, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होता है ना, यानी 2 पावर वाला वेरिएबल जो होता है, उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू कहलाएगी, सही है। हाईएस्ट पावर वाला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो ए की वैल्यू 1। बी 1 पावर वाले वेरिएबल के साथ, वेरिएबल जिसकी पावर 1, इसके साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 7, और बाकी जो बच गया वो सी होगा, सही है। सी के साथ कौन सा कोफिशिएंट है -2, साइन को लास्ट में देखना। एबीसी भी आ गए तीनों हमारे पास, आ जाएगा बेटा x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू बताओ 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह -2 अपॉन 2a, ए की जगह 1। क्लियर, वैल्यू सही पुट कर लिया कि सही कर ली, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस बेटा कितने हो गए 57 अपॉन, अच्छा याद रखिएगा, जब भी मैंने आपको बताया भी था कि हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसको कितने आंसर्स आएंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, 3 है तो 3 आंसर आएंगे, 4 है 2, और क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 ही आंसर आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है, उसका आंसर भी कितने आएंगे। आप बोलो सर ये तो एक आंसर नहीं बेटा 2 है, देखो प्लस माइनस, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में है, तो हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन सेट में -7 प्लस अंडर रूट 57 अपॉन 2 और -7 माइनस अंडर रूट 57 अपॉन 2, ये 2 आंसर आ गए। क्लियर।